नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं सस पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है मछली शहर में, जहां पर दो समुदायों में मारपीट हुई है। एक हिंदू परिवार और एक मुस्लिम। हिंदू परिवार को मुस्लिम परिवार ने जमकर मारा पीटा है। हमारे बीच में पायलट ऑफिसर, पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार राधेश्याम पांडे जी हैं। ये बात करते हैं, क्या मामला है पूरा? जी, मछली शहर में शादीगंज मोहल्ला है। उस मोहल्ले में सिर्फ 2 घर ब्राह्मण परिवार है और बाकी सब जो है जिहादियों का परिवार है। और कल जो है जुमा के दिन नमाज पढ़ के लोग बाहर निकल रहे थे और ब्राह्मण मिस्टर अशोक पांडे जी वो बगल से निकल रहे थे और ज़बरदस्ती उनके जो है साइकिल को रौंदा गया। उसके बाद जब लोग बोले कि भाई क्यों उनको मार रहे हो, क्यों गिराया, तो 10-5 लोग और आए, उनको इतना मारा कि जो है अधमरा बन गए। उसके बाद उनके परिवार के लोग बगल लगल थे, औरतें थी, वो सब लोग दौड़े कि भाई उनको मारा जा रहा है, तो उनको भी जो है दौड़ा के मारा और उनको जो है प्रताड़ित किया गया और कहा गया कि तुम 2 घर जो है ब्राह्मण हो यहाँ पर, अगर ठीक से रहना है तो रहो, नहीं तो तुम बेच बाज के यहाँ से भाग जाओ और तुम यहाँ रह नहीं पाओगे हम लोगों के बीच में, और घर में घुस के मारेंगे, जिंदा जला देंगे। ये सब जो है उनके साथ हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। मुंह सर में बहुत भयंकर चोट लगा हुआ उनको। उसके बाद जो है थाना कोतवाली लोग गए। थाना कोतवाली में कोतवाल मिस्टर विनीत राय जी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई ये तुम जो लिखे हो ये बहुत गलत लिखे हो, मारा गया, ये किया हो गया, हमको जला देंगे, फैला देंगे, इसको बदलो, नहीं तो हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। दूसरी बात, जो पीड़ित व्यक्ति था उसको धूप में खड़ा कर दिया, धूप में वो खड़े थे, और जो मुसलमान थे जो उनको मारे थे उनको VIP चेयर बढ़िया बैठा के हवा बढ़िया उनका विचार कुर्सी के उनको चाय पिला रहे, उनको स्वागत कर रहे थे। ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे सपा सरकार चला रही थी। सपा के सरकार में यही होता था कि जब जो कोई पीड़ित व्यक्ति जाता था तो उसको जो है बाहर खड़ा करके बहुत जो है प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। और जब वो लोग जाते थे तो कहते थे भाई तुम बैठो, तुम तो हमारे जो है सरकार वाले हो, तो तुम्हें जो है सारी सुविधा मिलेगी, तुम तो हमारे भाई बंदी हो। तो इस ढंग से उन्होंने बिहेव किया, ये बड़ा दुख हुआ। बाकी हमारे परिवार के और भी लोग थे और समाज के हमारे लोग थे, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पहुंच गए, उनको भी प्रताड़ित किया। मतलब जनप्रतिनिधि को भी कुछ नहीं समझा। जनप्रतिनिधि आप जो है कमल मौर्य जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो है जिला बौद्धिक प्रमुख हैं। इनके जाने पर भी यही उन्होंने भाषा यूज किया। अब आपकी मांग क्या है? आपने अभी CO साहब को जो है आपने ज्ञापन दिया नहीं, ज्ञापन तो ऐसा है कि CO को ज्ञापन देना एक चैनल है, प्रोसेस है। दरअसल CO मैडम श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी वहीं पर रहती हैं और बिल्कुल मछली शहर में ही उनका आवास भी है, मछली शहर में उनका जो ऑफिस भी है, और डे टू डे मिनट टू मिनट कंट्रोल भी कर रही थी। जो भी वाकयात हो रहा था उसमें पूरा वो संलिप्त थी, उनके डायरेक्शन पर हो रहा था। ऐसा कुछ कोतवाल अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। ये बात में कोई भी मतलब हजम नहीं होगा कि कोतवाल के नीचे जो है कोई ऐसा काम करते हैं। तो ये मैडम उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व थी। इनका भी वही आरोप है, इनके ऊपर भी वही आरोप है कि वो जो है पीड़ित को जो है बाहर रखती हैं और जो है जो है विक्टिम होता है, जो है आरोपी होता है, उसको अंदर रख करके VIP ट्रीटमेंट देता है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीनियर व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उससे मतलब बच्चों जैसी बात करती हैं, इतना मतलब बैड ट्रीटमेंट करती है लोगों के साथ। ये जो है इनका भी वही रवैया है और उसमें ये दोनों बिल्कुल शामिल है। हमारी मांग है कि ये दोनों भी जो सपा की सरकार चला रही है मछली शहर में, ये सपा की सरकार वाले व्यक्ति को यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है, बहुत जन आक्रोश ज़्यादा। देखते हैं आप कितनी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। इतने जन आक्रोश के बाद अगर ये सरकार जो है इस ढंग से CO इस ढंग से हमारे पास कोतवाल रहेंगे तो हमारा क्षेत्र जो है कभी भी सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएगा। हिंदू और 2 व्यक्ति जो है वो कभी सुरक्षित नहीं कर पाएगा। कमल मौर्य जी, जिला विशेष संपर्क प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद मछली शहर। क्या मामला हुआ था जो हिंदू और मुस्लिम में विवाद हुआ? एक्चुअली ये मामला मोहल्ला शादीगंज मोहल्ले का है। अशोक पांडे जी यहाँ पे हैं, वो दवा लेने जा रहे थे। पीछे से बाइक से एक युवक आया, टक्कर मारता है, लोगों ने उठा के बैठाते हैं, प्लस युवक को रोकते हैं कि भाई उनकी बाइक की चाबी ले ली जाती है तो उनके परिवार को सूचना हो जाती है इसी भी, क्योंकि बहुत पास का मामला था ये। परिवार जाते हैं, बस पूछते हैं भाई क्यों मारा आपने, तो वहाँ से लोग जुमा की नमाज पढ़ के जा रहे, कुछ और युवकों से मिलते हैं और उसके बाद उनकी जम के पिटाई करते हैं। अब आप समझिए कि बहुत बुरी तरह मारते हैं और ये धमकी भी देते हैं कि पुलिस पास गए तुमको जो है जिंदा जला देंगे, जिंदा फूंक देंगे तुम्हारे घर में बंद करके। इस तरह की बात जब हम लोग को सूचना मिलती है तो हम लोग जाते हैं थाने परिसर में। थाने परिसर में जाने के बाद कोतवाल साहब को यही बात जो मैं बता रहा हूँ इसको लिखित में देता हूँ, तो वहाँ पर कोतवाल साहब कहते हैं कि पहले अपनी भाषा बदलो। उसकी वीडियो हमारे पास है। उन्होंने कहा अपनी भाषा बदलो, यहाँ पे भाषा मतलब उस शिकायत पत्र में चेंज करो।
ताकि इनके ऊपर कोई हल्की गंभीर धारा धारा न लगी हल्की धारा जाए। लगाई। ऐसा प्रयास पूरी तरीके से कोतवाल जी का था। दूसरा, कोतवाल साहब ने कहा कि भाई तुम लोग बड़े गंदे मानसिकता के लोग हो, विश्व हिंदू परिषद लोग गंदे मानसिकता के लोग हैं, ये उनका कहना था। और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ 30 से 40 कार्यकर्ता थे और सब वहाँ पे मौजूद थे, जिसने सबने सुना, सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं, सबने सुना भी इस चीज़ को। उन्होंने साहब कहा तुम लोग इतनी गंदी मानसिकता के लोग हो, हमें नहीं पता था। आप बताइए, ये तय करेंगे कि अपराधियों को वीआईपी कुर्सी बैठा के वो अच्छी मानसिकता के हैं, हम लोग पीड़ित के साथ उनको न्याय दिलाने पहुंचे तो हम लोग, हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद जो है गंदी मानसिकता के लोग क्या हो गए, ये वो तय करेंगे कि ये तय करने का अधिकार किसको है। दूसरा, अगर ऐसा ही था तो हमारे लिखित प्रार्थना पत्र अगर कार्रवाई करें तो हमारे लिखित प्रार्थना पत्र करते हुए बिना इस अभद्रता किए हुए, तो हम मानते हैं कि आप शासन के साथ न्याय कर रहे हैं, पीड़ित के साथ न्याय कर रहे हैं। लेकिन आप पीड़ित को धमका रहे हैं। वो एकदम समझिए बुरी स्थिति में व्यक्ति था, उसको हॉस्टल से बुलवाया उन्होंने, उसे बाहर बैठाया कि और बैठा कर रोके रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई साहब इन्हें जो है CSC रिफर करें ताकि इनका प्रॉपर मेडिकल हो सके, लेकिन वही रोके, क्या दिखाओ। उसके बाद बहुत जब हम लोग वहाँ से चले आए नाराज होकर इस बात को कि भाई साहब जब कार्रवाई आपको अपने मन से करनी है, छोटी छोटी बातों को लेकर तुमने ऐसा कहा, तुमने ये कह दिया, छोटी छोटी बातों को लेकर वो वहाँ पे समझा रहे थे कि तुम लोग ऐसा किया, हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। हमने कहा साहब आप जो है हमारे बड़े अधिकारी हैं, आप जो करना चाहें करें भाई, आप कानून आपके हाथ में, आप कानून के संचालक हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ नहीं कर। बार बार कह रहे तुम लोग कुछ कर सकते हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, कह तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैं कहा भैया हम लोग आम जनता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं कुछ करने की। हमने अपनी सारी बातें रखी, हम कहा भाई ठीक है, अगर कोतवाल साहब को जो कार्रवाई अपने मन से करनी है तो हम लोग जा रहे हैं। FIR तो दर्ज हो गया ना भाई साहब, FIR दर्ज हम लोग के आने के बाद, जब और लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं आपने क्या किया, कैसे किया, उसके बाद जाके FIR दर्ज, तब जाके पुलिस वहाँ पे एक्टिव होती है। और उसके बाद देखिए वो जब यहाँ से जिला अस्पतालों को रेफर करते थे, उनके सिर में बहुत गंभीर चोट लगी है, डॉक्टर साहब ने कहा। तो उसके बाद क्या कोई कांस्टेबल नहीं गया वहाँ पे, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। सुबह के टाइम उन्हें वोमिटिंग शुरू हो गई तो हमारे पास फ़ोन आता है कि सर अभी हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, गए थे वहाँ पे इलाज नहीं मिला, कारण कोई पुलिस वाले नहीं गए थे यहाँ से। उसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो उनको देखते हैं 9:30 बजे, फिर मैं बोला उनको जाके रेफ़र करिए। फिर इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ CEO मैम के पास एक एप्लीकेशन दिए हैं कि मैम क्या समाज हमारा इस तरीके के कोतवाल और इस तरीके के कस्बा इंचार्ज के बीच रहकर सुरक्षित है क्या, जिसमें अपराधियों को जो है VIP कुर्सी और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है धूप में बैठाया जाए।